बहुत पहले की बात है। एक निर्धन अंधा व्यक्ति था जो अपनी जीविका के लिए भीख मांगने पर निर्भर था। वह सुबह सवेरे उठता, एक लंबी लकड़ी थामे बाजार की गलियों में भीख मांगने निकल जाता। दिन भर वह शहर की संकरी गलियों में लोगों के दरवाजों पर जाकर मदद की गुहार लगाता। जैसे ही सूर्य पश्चिम की ओर ढलता, वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात गुजारने लौट आता। उस अंधे भिखारी की आवाज में एक गहरी वेदना थी और वह भीख मांगते वक्त लोगों को उपदेशात्मक बातें भी कहता जो उनके दिलों में गहरा असर डालती। वह कहता, घमंड कभी मत करो। जिस व्यक्ति ने घमंड किया उसे इस संसार में अपमान ही झेलना पड़ा है। सच्चाई और न्याय का साथ देना कभी मत छोड़ना। जो दूसरों को छलता है, ईश्वर एक दिन उसे पूरी तरह से खाली हाथ कर देता है। एक बार वह कहता, लोगों, मुझे देखो, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्वस्थ आंखों वाला था। कभी मेरी भी इस शहर में इज्जत थी, लेकिन आज मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूं। एक दिन जब वह अपनी बातों के साथ गलियों में घूम रहा था, एक धनी सेठ ने उसे रोका। भाई, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं और तुम्हारी बातें भी सुनता हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई हैं। आओ, आज मेरे पास बैठो और अपनी कहानी सुनाओ। चिंता मत करो, जितनी भीख तुम्हें पूरे दिन में मिलती है उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी पूरी सच्ची कहानी सुनानी होगी। अंधे भिखारी ने अपनी लकड़ी और कटोरा जमीन पर रखा और सेठ को आशीर्वाद देते हुए कहा, सेठ जी, भगवान आपको खुश रखे, पर मेरी कहानी सुनकर आप क्या करेंगे? मैं जो बातें कहता हूं उन्हें अपनाइए। मैं एक धोखेबाज और लालची व्यक्ति था और मेरी कहानी सुनने के बाद शायद आप मुझे यहां से भगा देंगे। सेठ ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि वह उसकी कहानी से जीवन के कुछ सबक लेना चाहता है। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी यूं सुनानी शुरू की। सेठ जी, मैं इसी नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सुखदयाल है। मेरे माता पिता ने मुझे बड़े प्यार से पाला था, लेकिन मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। मेरे पिता एक गरीब आदमी थे जो दिन भर बाजार में अलग अलग सामान बेचते थे। वे अपने काम में बहुत ईमानदार थे, इसलिए उनके व्यापार में ईश्वर ने बरकत दी थी। धीरे धीरे उनके पास पर्याप्त संपत्ति जमा होने लगी और फिर उन्होंने नगर के व्यस्त बाजार में एक दुकान खरीदी। समय बीतते ही उन्होंने कीमती रत्न और आभूषणों का व्यापार आरंभ कर दिया। नगर में उनके पिता की खासी प्रतिष्ठा थी। लोग उन्हें लाखों की कीमत के जेवरात बिना किसी लिखित अनुबंध के उधार दे दिया करते थे, केवल उनके ईमानदार स्वभाव के आधार पर। पूरे शहर में उनके पिता की ईमानदारी की चर्चा थी और सभी उनकी इज्जत करते थे। वर्षों बीतते गए और उन्हीं गुणों के कारण उनके पिता शहर के प्रमुख चाहरी बन गए। उन्होंने सुखदयाल को भी अपने व्यवसाय में शामिल किया और व्यापार की बारीकियों से परिचित कराया। सुखदयाल अपने पिता से व्यापार के उतार चढ़ाव और सिद्धांतों को आत्मसात करता गया। उसके पिता उसे निरंतर समझाते रहते, बेटे, मेरे बाद यह सारा व्यापार और दौलत तुम्हारे ही पास होगी, पर याद रखना, मेहनत, ईमानदारी और विश्वास, ये तीन चीजें ही व्यापार की आत्मा है। जब तक तुम इनका पालन करोगे तुम्हारे सामने कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन अगर कभी बेईमानी की राह पकड़ ली तो न केवल दौलत से हाथ धो बैठोगे, बल्कि भगवान के दरबार में भी अपना चेहरा दिखाने योग्य नहीं रहोगे। सुखदयाल अपने पिता की इन अमूल्य बातों को सुनता और उन पर अमल करने का वचन देता, लेकिन समय की चाल बदलते ही उसके पिता वृद्धावस्था की बीमारियों से घिर गए और एक दिन उनका निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद सुखदयाल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके जीवन का आधार ही खो गया हो। वह हर समय उदासी में डूबा रहता और कहीं भी मन नहीं लगा पाता। उसका दिल बार बार अपने पिता के चेहरे की छवि में खो जाता और वह एकांत में बैठकर अश्रुपात करता रहता। परंतु समय बीतने के साथ उसका यह दुख धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपने व्यापार पर ध्यान देना शुरू किया और दूसरे व्यापारियों ने भी उसे सहारा देकर उत्साहित किया। सुखदयाल ने पुनः अपनी दुकान पर बैठना शुरू किया। परिणाम स्वरूप जो ग्राहक पहले उसके पिता से आभूषण खरीदने आते थे, वे फिर से लौटने लगे। शुरू में वह अपने पिता द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए व्यापार करता रहा, परंतु धीरे धीरे अधिक धन कमाने की चाहत ने उसके मन में जड़ें जमा ली।
उसे यह लालसा होने लगी कि उसकी दुकान में सोने और हीरे के आभूषणों का ढेर लगा रहे, जिससे वह संतुष्ट हो सके। दौलत की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इस अंधी लालसा में वह अपने पिता की दी हुई सारी सीखें भूल गया। अब वह व्यापार में धूर्तता का सहारा लेने लगा और उसे यह विश्वास होने लगा कि ग्राहकों को छलकर वह अधिक मुनाफा कमा सकता है। कभी कभी उसके मन में यह विचार भी आता कि जो वह कर रहा है वह नैतिक रूप से गलत है। धन की बढ़ती हुई संपदा के साथ ही उसके मन में उन नैतिक विचारों का अंत होने लगा। अब वो निर्लज्जता से लोगों को ठग कर अपनी तिजोरियों में संपत्ति भरने लगा। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक व्यक्ति आया। उसके कपड़े अत्यंत साधारण थे और उसका चेहरा गहरे दुख का प्रतीक था। वह अंदर आते ही सुखदयाल को प्रणाम करता है। सुखदयाल ने सोचा कि वह कोई भिखारी है। सुबह सुबह भिखारी को देखकर उसका क्रोध भड़क गया। वह उसे दुत्कार कर निकालने की सोच ही रहा था, तभी उस व्यक्ति ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हुजूर, मैं कोई भिखारी या फकीर नहीं हूं। कभी मैं भी इस शहर के धनाढ्य लोगों में से एक था, परंतु दुर्भाग्यवश परिस्थितियों ने मुझे इस हालत में ला दिया। भूखों मरने की नौबत आ गई है और अब मजबूर होकर अपनी आखिरी संपत्ति लेकर आपके पास आया हूं। यह कहते हुए उस व्यक्ति ने एक अत्यंत दुर्लभ लाल पत्थर निकाला और सुखदयाल के सामने रख दिया। सुखदयाल ने बचपन से जवाहरात और कीमती पत्थर देखे थे, परंतु ऐसा अनमोल लाल उसने कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ऐसा बेशकीमती रत्न तो केवल राजघरानों के खजाने में हो सकता है। उसका मन भीतर ही भीतर खुशी से उछल पड़ा, लेकिन वह अपनी खुशी को छिपाते हुए उपेक्षापूर्ण भाव से उस लाल को देखने लगा। माथे पर शिकन डालते हुए बोला, अरे भाई, ये क्या उठा लाए हो? इसमें तो कोई खास बात नहीं दिखती, फिर भी बताओ, इसका क्या दाम दो? उस व्यक्ति ने हैरत से सुखदयाल को देखा और कहा, साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। मैं इसी उम्मीद से आपके पास आया हूं कि आप मुझे इस लाल की सही कीमत बताएंगे। यकीन मानिए, मेरे पास जितने भी जवाहरात थे उनमें से यह सबसे बहुमूल्य है और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उसकी बात सुनकर सुखदयाल ने एक बार फिर उस रत्न को ध्यान से देखा। वह सचमुच बेशकीमती था, जिसकी कीमत 1.5 लाख सोने की अशर्फियों से कम नहीं हो सकती थी। परंतु सुखदयाल ने एक मायूस भाव से सिर हिलाते हुए कहा, आपको शायद कोई धोखा हुआ है। ये लाल इतना अनमोल नहीं है। इसमें कई खामियां हैं जिन्हें आप शायद नहीं देख पाए। देखिए, इसका रंग मटमैला है, वजन भी ठीक नहीं है और इसके ऊपर एक दाग भी है। अगर ये सब कमियां न होती तब यह मूल्यवान होता, लेकिन अब इसकी कीमत 1020 सोने की अशर्फियों से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कहकर सुखदयाल अपने अन्य कामों में लग गया, मानो उसे उस लाल की कोई परवाह ही नहीं थी। परंतु भीतर ही भीतर उसका मन बहुत बेचैन था कि कहीं वह व्यक्ति उस लाल को लेकर किसी दूसरे जौहरी के पास न चला जाए। मगर ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति बेहद मजबूर और परेशान था। उसने भारी आवाज में कहा, अच्छा जनाब, जैसा आप फरमाते हैं वैसा ही करें। इस वक्त मुझ पर इतना करम कीजिए कि इस लाल को खरीद लीजिए। यह आपकी बेजोड़ मेहरबानी होगी। उसकी बात सुनते ही सुखदयाल समझ गया कि उसका शिकार पूरी तरह फंस चुका है। उसने बिना वक्त गवाए 20 अशर्फियां निकालकर उस आदमी को थमा दी। वह व्यक्ति 20 अशर्फियों को बड़ी हैरत से घूरते हुए बोला, सेठ जी, क्या सिर्फ 20 अशर्फियां ही इस बेशकीमती लाल की कीमत है? क्या वाकई आप मुझे सिर्फ इतनी ही रकम देंगे? सुखदयाल ने चिढ़कर कहा, और क्या, अपनी सारी दुकान तुम्हें दे दो। अगर तुम्हें ये रकम कम लगती है तो अपना रास्ता नापो। वह आदमी, जो बेहद शरीफ और लाचार मालूम पड़ता था, ने भारी दिल से 20 अशर्फियां उठा ली और एक ठंडी सांस भरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही सुखदयाल ने फुर्ती से लाल को उठाया, उसे चूमा और झटपट अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। उसके चेहरे पर खलनायक सी मुस्कान फैल गई। वह मन ही मन बोला, वाह, सुबह सुबह ही इतनी बड़ी चपत मार दी। अब इस लाल को मैं कम से कम 1 लाख अशर्फियों में बेचूंगा। 3 दिन बाद एक सुबह सुखदयाल अपनी दुकान पर जल्दी ही पहुंच गया। बाजार अभी पूरी तरह से खुला भी नहीं था। बस वही अपनी दुकान खोलकर बैठा था ताकि कोई ग्राहक आए तो सबसे पहले उसकी दुकान पर पहुंचे।
कुछ देर बाद उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। यह सोचकर कि शायद कोई बड़ा ग्राहक आया है, उसने देखा कि एक घुड़सवार उसकी दुकान के पास पहुंचते ही घोड़े से अचानक गिर पड़ा। बिना कोई आवाज निकाले वह वहीं ढेर हो गया। सुखदयाल तुरंत दुकान से बाहर निकल आया, इस लालच में कि शायद उसके पास कुछ कीमती सामान हो, कोई अंगूठी या सोने की चेन हो जिसे वह निकाल सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कुछ राहगीर वहां जमा हो गए। बिना कुछ कहे सुने उन्होंने सुखदयाल पर हमला कर दिया। सब एक ही बात दोहरा रहे थे, इसने घुड़सवार की हत्या की है। सुखदयाल ने लाख सफाई दी, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसने आसपास के दुकानदारों को पुकारा जो तब तक अपनी दुकानें खोल चुके थे, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। असल में सभी उसकी बेईमानियों और धोखाधड़ी से परिचित थे और उससे घृणा करने लगे थे। तभी शहर का कोतवाल वहां पहुंचा, जो सुखदयाल से पहले से ही चिढ़ा हुआ था, क्योंकि एक बार सुखदयाल ने उसकी पत्नी को सोने का हार 4 गुना कीमत में बेच दिया था। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और न्याय अधिकारी के समक्ष पेश करने के लिए ले गया। असल में न्याय अधिकारी सुखदयाल से पहले भी परिचित था। एक बार वह उसकी दुकान पर आया था, अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए कुछ कीमती जवाहरात प्राप्त करना चाहता था। लेकिन सुखदयाल ने उसकी धौंस सहन नहीं की और उसे खरी खोटी सुनाकर बाहर निकाल दिया था। अब जब अधिकारी ने सुखदयाल को ऐसी दुर्दशा में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि सुखदयाल ने उस घुड़सवार की हत्या की है, उसने बिना विलंब किए उसे मृत्युदंड सुनाया। सुखदयाल ने बार बार विनती की, अपनी बेगुनाही का दावा किया, पर न्याय अधिकारी उसकी एक न सुनी। उसे कारागार में डाल दिया गया और अगले दिन सुबह ही मृत्युदंड देने का आदेश जारी किया गया। रात के समय जब सुखदयाल जेल की चारदीवारी में बिल्कुल टूटा हुआ बैठा था, तभी आधी रात के समय अचानक कारागार का दरवाजा खुला। न्याय अधिकारी अकेला अंदर आया। सुखदयाल तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। न्याय अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम तो सदैव छल कपट से धन कमाते आए हो। सुखदयाल कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं अपनी की पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे याद है आप एक बार मेरी दुकान पर आए थे और मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। न्याय अधिकारी ने गंभीरता से कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। सुना है तुमने काफी दौलत जमा कर रखी है, उसमें हमारा भी कोई हिस्सा है या नहीं? सुखदयाल ने स्थिति को समझते हुए तुरंत कहा, हुजूर, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका ही है। अधिकारी ने तब आदेश दिया, अब भी तुरंत मुंह पर कपड़ा बांधकर मेरे आदमी के साथ अपनी दुकान पर जाओ और 1 लाख अशर्फिया सौंप दो। फिर सुबह अदालत में पेश होना। हम तुम्हारी तरफ से एक दया याचिका प्रस्तुत करेंगे और गवाहों की व्यवस्था करेंगे जो तुम्हारी बेगुनाही की गवाही देंगे। सुखदयाल ने वैसा ही किया और 2 दिन बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद उम्मीद थी कि सुखदयाल इस अनुभव से कुछ सीखेगा और ईमानदारी का मार्ग अपनाएगा, लेकिन इसके उलट उसका लालच और बढ़ गया। अब वह पहले से भी ज्यादा धन कमाना चाहता था, ताकि जो 1 लाख अशर्फियों का नुकसान हुआ था उसे जल्द से जल्द भर सके। उसने अपने मन में ठान लिया कि जब तक वह खोई हुई राशि वापस नहीं कमा लेता, ईमानदारी को अपने पास नहीं फटकने देगा। एक दिन की बात है, सुखदयाल अपनी दुकान के भीतर बैठा था जब 2 महिलाएं उसके दुकान के सामने आकर ठहर गईं। उनके परिधान उनकी संपन्नता को बखूबी दर्शा रहे थे। उनमें से एक महिला की गोद में एक नन्हा शिशु था जो बेशकीमती कंबल में लिपटा हुआ था। दोनों महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी और उनकी बातें स्पष्ट रूप से सुखदयाल के कानों तक पहुंच रही थी। उनमें से एक महिला ने कुछ अशर्फिया निकाली और दूसरी से कहा, सेठ मूलचंद जौहरी के पास यह अशर्फिया लेकर जाओ और कहना कि बड़ी दीदी ने भेजी है। कल जो हार और अंगूठियां खरीदी थी, ये उनकी आधी कीमत है। बाकी रकम कल पहुंच जाएगी। उनसे पूछना कि बाकी के जेवर कब तक तैयार होंगे, शादी अब बस 10 दिन दूर है। दूसरी महिला अशर्फिया लेकर चली गई। सुखदयाल ने मन ही मन सोचा, ये महिलाएं तो अत्यंत धनवान प्रतीत होती हैं। बिना गिने अशर्फिया सौंप दी
इनके घर में किसी की शादी की तैयारियां चल रही है और सेठ मूलचंद से जेवरात खरीदे जा रहे हैं। यह सोचकर वह बड़े आदर के साथ उस महिला के पास गया और कहा, बहन जी, कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी? मेरी दुकान में आइए, बैठिए। उसकी बात सुनकर महिला थोड़ी झिझकी, फिर दुकान के भीतर आ गई। सुखदयाल ने पूछा, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आपने सेठ मूलचंद से कौन कौन से जेवर और किन दामों में खरीदे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वह जौहरी अपनी ऊंची कीमतों के लिए कुख्यात है। महिला ने चिंतित स्वर में कहा, ओह, ये बात तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन अब क्या हो सकता है? हमने तो उससे काफी जेवरात खरीद ली है। मेरी छोटी बहन की शादी 10 दिन में है और अभी भी काफी कुछ खरीदना बाकी है। महिला की बात सुनते ही सुखदयाल के मन में लालच की लहरें दौड़ गईं। उसने सोचा, यह तो बहुत धनी दिखती है। यदि मैं इसे अपने हीरे और बेशकीमती रत्न बेच दूं, तो एक बार में ही मेरी किस्मत चमक सकती है। उसने फौरन कहा, अगर आप चाहे तो मैं आपको अनमोल हीरे और गहने दिखा सकता हूं, जो पूरे बाजार में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। कीमत की चिंता मत कीजिए, मैं आपको यथासंभव कम दरों पर दूंगा। यह सुनते ही वह औरत उल्लासित होकर बोली, हाँ हाँ, जरूर दिखाइए। अगर यह मुझे पसंद आ गया तो मैं इसे अवश्य खरीदूंगी, परंतु एक शर्त है, मैं इस जेवर को पहले अपने घर भेजूंगी ताकि मेरी छोटी बहन, जिसकी जल्द ही शादी है, इसे देख सके। अगर हमें यह पसंद आया तो हम इसे मुंह मांगी कीमत पर भी आपसे खरीद लेंगे। सुखदयाल ने तुरंत जवाब दिया, मैं आपको बेहतरीन और विशेष जेवरात दिखाऊंगा जो हम हर किसी ग्राहक को नहीं दिखाते। इतने में दूसरी औरत भी आ गई, हाथ में एक कीमती मोतियों का हार लिए हुए। उसने कहा, मूलचंद जौहरी ने यह हार भेजा है और कहा है कि बाकी के जेवर भी 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पैसों की कोई जल्दी नहीं है, जब जी चाहे भेज दीजिए। पहली औरत फिर सुखदयाल की ओर मुड़ी और बोली, आप वो सामान मुझे दिखाइए जिसकी आप बात कर रहे थे। सुखदयाल ने एक सुंदर पेटी निकाली जिसमें हीरे रखे हुए थे। उनमें से एक खास हीरा था जिसे उसने सिर्फ 20 सिक्कों के बदले में एक हाथी से प्राप्त किया था। दोनों औरतें हैरानी और खुशी से उन हीरों को देखने लगी और हर हीरे की कीमत पूछने लगी। सुखदयाल ने भी हर हीरे की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताई। तभी एक औरत ने एक लाल उठाया और उसकी कीमत पूछी। सुखदयाल ने कहा, यह बेशकीमती लाल सिर्फ 2 लाख अशर्फियों का है। औरत खुशी से बोली, सिर्फ 2 लाख? हमें यह सौदा मंजूर है। इसके बाद औरत ने लाल के साथ साथ और भी कई कीमती मोती और जेवर चुने, जिन्हें सुखदयाल ने एक डिब्बे में रखकर उसे दे दिया। उस औरत ने वह डिब्बा अपनी साथी औरत को दिया और कहा, तुम जल्दी से जाओ और यह घर पर मेरी छोटी बहन को दिखाकर वापस आओ। जब तक तुम लौटो मैं यही दुकान पर बैठी हूं। फिर वह औरत सुखदयाल से बोली, सेठ जी, अगर आप चाहें तो अपना कोई आदमी इसके साथ मेरे घर भेज सकते हैं। सुखदयाल ने कहा, जी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद दूसरी औरत वह डिब्बा लेकर चली गई और पहली औरत दुकान पर ही बैठी रही। सुखदयाल अपने अन्य कामों में लग गया। तभी अचानक 2 राहगीर उसकी दुकान के सामने आकर झगड़ने लगे और मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसकी दुकान के सामने जमा हो गई। उसी समय कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसने उन दोनों आदमियों को पकड़ा और न्यायाधीश की अदालत में ले जाने लगा। साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी गवाही के लिए बुला लिया, क्योंकि झगड़ा ठीक सुखदयाल की दुकान के सामने हुआ था। इसी वजह से कोतवाल ने जबरन सुखदयाल को भी गवाहों में शामिल कर लिया और अपने साथ ले चला। तब उस औरत ने कहा, सेठ जी, आप गवाही देकर लौट आइए, तब तक मैं यहीं दुकान पर बैठी हूं। चलते चलते सुखदयाल ने अपने पड़ोसी बुजुर्ग दुकानदार से कहा, इस औरत पर जरा नजर रखना। बेचारे बूढ़े को पता नहीं था कि वह औरत दुकान पर क्यों बैठी है। उसने सोचा कि शायद सुखदयाल इसलिए कह रहा है कि कहीं वो औरत चोरी न कर ले। कुछ समय बाद जब सुखदयाल गवाही देकर वापस आया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह औरत दुकान पर नहीं थी, परंतु उसका बच्चा कंबल में लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। सुखदयाल ने तुरंत बूढ़े दुकानदार से पूछा, वो औरत कहाँ गई? बूढ़ी ने जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद वह मेरे पास आई और कहने लगी कि उसे एक जरूरी काम से मूलचंद जौहरी के पास जाना है।
उसने अपना बच्चा यहाँ छोड़ दिया और मुझसे कहा कि इसका ध्यान रखना। फिर वो चली गई। सुखदयाल ने फिर पूछा, उसे गए हुए कितना समय हुआ? बूढ़ी ने कहा, काफी समय हो गया। सुखदयाल बेचैनी में दुकान के अंदर भागा और कंबल में लिपटे बच्चे को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर्फ मिट्टी का पुतला था। उसका दिल दहाड़ी मारकर चिल्लाया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में आकर सुखदयाल ने बूढ़े से कहा, जब मैंने तुमसे कहा था कि उस औरत पर नजर रखना तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? बूढ़ा जवाब में बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो अपना काम छोड़कर उस औरत पर नजर रखता। बूढ़े का यह उत्तर सुनकर सुखदयाल का गुस्सा उफान पर आ गया। उसने बूढ़े का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबा दिया। कमजोर बूढ़ा तुरंत गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये देखते ही भीड़ ने सुखदयाल को पकड़ लिया और उसे न्यायाधीश के पास ले गए। न्यायाधीश ने पूरे मामले को सुनकर कहा कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, परंतु लोगों ने कहा कि सुखदयाल अब पागल हो चुका है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए इसे मृत्यु दंड नहीं बल्कि उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए और इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। न्यायाधीश ने लोगों की बात मान ली और उसी वक्त आदेश दिया कि सुखदयाल की सारी संपत्ति, मकान और दुकान जब्त कर ली जाए और उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। सुखदयाल बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह कई दिनों तक नगर के बाहर भूखा प्यासा पड़ा रहा। एक दिन एक घुड़सवार वहां से गुजरा और उसने सुखदयाल को देखकर दया की। उसने उसे खाने के लिए रोकी और पीने के लिए पानी दिया। जब सुखदयाल ने राहत की सांस ली और थोड़ा संभला, तब उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई जहरी, क्या मुझे पहचाना? सुखदयाल ने उसे ध्यान से देखा। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी, परंतु पहचानने में विफल रहा। तभी उस अजनबी ने कहा, मैं वही हूं जो एक दिन तुम्हारी दुकान पर आया था सुबह सुबह एक बेशकीमती लाल बेचने के लिए, और तुमने उसे मात्र 20 सिक्कों में ठग लिया था। यह सुनते ही सुखदयाल की आंखों में पहचान की चमक उभर आई और वह उसके पैरों पर गिर पड़ा। मगर वह अजनबी पीछे हट गया और मुस्कुराते हुए अपनी थैली निकाली, जिसमें से वही लाल बाहर गिरने लगे। अजनबी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा की परख करने आया था। अगर उस दिन तुमने बेईमानी न की होती तो यह पूरी थैली तुम्हारे लिए इनाम होती, मगर तुमने धोखाधड़ी का रास्ता चुना और यही वजह है कि तुम आज इस हालत में हो। सुखदयाल कांपते हुए बोला, हुजूर, आप कौन हैं? अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं धर्मराज का दूत हूं। मेरे जैसे कई और भी हैं। मेरा काम है नगरों में घूमकर सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करना। तुम्हारे पिता की मदद भी मैंने ही की थी, क्योंकि वह सत्यनिष्ठ और ईमानदार थे, मगर तुमने धोखेबाजी की सीमा पार कर दी, इसीलिए तुम्हें दंड देना अनिवार्य था। सुखदयाल जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन वह अजनबी उसकी बातों की अनसुनी करते हुए अदृश्य हो गया। वह दिन और आज का दिन सुखदयाल दर दर भटकता रहा, भीख मांगता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी जाती रही और अब वह पूरी तरह से अंधा हो चुका है। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वह रोने लगा और वहां से उठकर चला गया। यह उसके कर्मों का परिणाम था। इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में कभी भी किसी से छल, कपट या दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि किस रूप में नारायण मिल जाए ये किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट्स में शेयर करें। चलिए आज की अगली कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्यामू नामक एक युवक अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। निर्धनता के कारण वह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गया और जीवनयापन के लिए घास काट कर बेचने का कार्य करता था। उससे प्राप्त धन से केवल मां और बेटे का गुजारा होता, वह भी बड़ी कठिनाई से। यही कारण था कि श्यामू अब तक विवाह नहीं कर पाया था, यद्यपि उसकी आयु विवाह योग्य हो चुकी थी। श्यामू की मां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी और उसकी अभिलाषा थी कि शीघ्र ही वह अपने पुत्र के लिए एक सुंदर वधू लेकर आए, ताकि उनके घर में भी बच्चों की चहल पहल और हंसी खुशी की गूंज सुनाई दे। किंतु निर्धनता की वजह से कोई भी अपने बेटी का रिश्ता श्यामू से जोड़ने को तैयार न था। गांव के लोग अक्सर यही कहते कि गरीब के घर में बेटी ब्याह कर
गलती नहीं करनी चाहिए। श्यामू की माँ, जो अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहती थी, मजबूरी में अपने आंसू पोंछ कर रह जाती। श्यामू के पास इतने साधन नहीं थे कि वह विवाह का भार वहन कर सके और अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सके। समय इस प्रकार ही बीत रहा था और धीरे धीरे उसकी माँ दुख और बीमारी के कारण कमजोर होती जा रही थी। माँ की बिगड़ती हालत देख श्यामू चिंताग्रस्त हो गया था। पहले वह जहाँ 3-4 रुपए की घास काटता था, अब मुश्किल से 2 रुपए का काम कर पाता था। उसकी श्रम करने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उसकी स्थिति ये हो गई थी कि थोड़ी सी घास काटने पर ही थक जाता था। जिन ग्राहकों को वह घास बेचता, वे अक्सर पूछते कि वह इतनी कम घास क्यों लाता है। श्यामू हमेशा यही कहता कि निर्धनता ने उसे जवानी में ही वृद्ध बना दिया है और अब उसमें घास काटने की शक्ति नहीं बची। एक दिन जब वह जंगल में घास काटने गया तो उसने देखा कि एक हिरण जमीन पर गिरा तड़प रहा है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने पाया कि उसकी गर्दन में एक तीर घुसा हुआ था जिससे खून बह रहा था। बिना सोचे समझे श्यामू ने जल्दी से तीर निकाल दिया और उसके घाव पर कपड़ा बांध दिया। इससे खून बहना रुक गया और हिरण की जान बच गई। उसी समय घोड़े पर सवार एक शिकारी वहां आ पहुंचा। घायल हिरण शिकारी को देखकर घबराकर झाड़ियों में गायब हो गया। शिकारी क्रोधित हो गया और अपने घोड़े से उतरकर श्यामू की पिटाई कर दी। शिकारी का क्रोध शांत होकर वह वहां से चला गया। कुछ क्षण पश्चात ही श्यामू ने देखा कि हिरणों का एक विशाल समूह उसकी ओर बढ़ रहा है। उनमें से एक मजबूत शक्तिशाली हिरण उसके समीप आया और कहना शुरू किया, दयालु व्यक्ति, हम तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं क्योंकि तुमने हमारे राजा की जान बचाई है। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो हम तुम्हें इसके बदले एक उपहार देना चाहेंगे। श्यामू यह देखकर चकित था कि ये हिरण मनुष्यों की भाषा में बोल रहे हैं। वह हिरण आगे कहने लगा, हम जानते हैं कि तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि हम कैसे मनुष्यों की तरह बात कर रहे हैं, परंतु यह एक वरदान है जो हमें वन देवता द्वारा प्रदान किया गया था, जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को मिला था। इसी वरदान के चलते हम जंगल के हिरण मनुष्यों की भाषा बोलने में सक्षम है। फिर हिरण ने कहा, वन देवता ने हमें केवल संवाद का वरदान ही नहीं बल्कि एक अद्भुत खजाना भी दिया था। वह खजाना एक स्वर्ण संदूक में बंद है जिसे हमने आज तक नहीं छुआ। हमारे लिए तो ये मूल्यवान रत्न और हीरे मोती निरर्थक है, क्योंकि जंगल के जीवों के लिए खजाने का क्या मूल्य। हिरण राजा के आदान प्रदान के लिए अपना खजाना श्यामू को सौंपना चाहते थे ताकि उसके उपकार का प्रतिदान कर सके। ये सुनकर श्यामू चिंतित हो गया, कहीं वन देवता का यह खजाना मेरे लिए मुसीबत न बन जाए। मैं तो एक साधारण और निर्धन व्यक्ति हूँ, कहीं मुझे इसके बदले कोई हानि न झेलनी पड़े। हिरण ने उसकी शंका दूर करते हुए कहा, यह संदूक सदियों से ज्यों का त्यों बंद पड़ा है, हमने इसे कभी खोला नहीं, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। श्यामू ने सोचा, जैसी मेरी दरिद्रता की हालत है, इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। यह विचार कर उसने खजाना स्वीकार करने का निर्णय लिया। इसके बाद हिरण उसे जंगल के हृदय में अपने राजा के पास ले गए, जिसकी जान श्यामू ने बचाई थी। राजा हिरण ने श्यामू का आभार प्रकट किया और 2 अन्य बड़े हिरणों को उसके साथ जंगल के मध्य एक तालाब की ओर भेज दिया। उस तालाब में वह स्वर्ण संदूक रखा हुआ था। तालाब के किनारे पहुंचने पर हिरण ने कहा, हम तालाब के भीतर नहीं जा सकते, तुम्हें 100 कदम पीछे हटना होगा, फिर दौड़ते हुए आकर पूरी शक्ति से छलांग लगानी होगी। संदूक वही तालाब की गहराई में स्थित होगा, तुम गोता लगाकर उसे निकाल सकते हो। श्यामू ने ठीक उसी प्रकार किया जैसे हिरण ने बताया था और तालाब के गहरे जल से उस संदूक को बाहर निकाल लाया। वह संदूक अत्यधिक विशाल नहीं था, किंतु वर्षों की कीचड़ और काई की परतें उस पर चढ़ चुकी थी। श्यामू ने उसे सावधानी से साफ किया और फिर हिरण के साथ पुनः हिरण राजा के पास लौट आया। हिरण राजा ने खजाना प्राप्त करने पर श्यामू की प्रशंसा की और उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई। यह खजाना, हिरण राजा ने गंभीरता से कहा, केवल उसके लिए शुभ रहेगा जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा, परंतु यदि कोई लालची नासमझ व्यक्ति इस पर अधिकार करेगा तो अनर्थ अवश्यंभावी होगा, उसके पूरे कुल पर विपत्ति आ जाएगी। इसलिए इस संपत्ति को संजो कर रखने के बजाय
इसे समाज की भलाई में लगाओ। श्यामू ने हिरण राजा की बात मन में गांठ बांध ली और घर लौट आया। उसने यह सारी घटना अपनी मां को सुनाई। मां ने सुनते ही भय से कांपते हुए कहा, नहीं बेटे, हमें इस खजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या पता यह खजाना हमारे लिए मुसीबत ही ले आए। गरीबी में सुख है बेटा। मां की बातों से श्यामू का मन उदास हो गया, लेकिन उसने संदूक को घर में घास के ढेर में छुपा दिया। रात को जब वह सोने गया तो उसके मन में इस दौलत का मोह जाग उठा। उसने स्वयं को इस प्रलोभन से रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु अंततः उसने घास के ढेर में दबा संदूक निकाल ही लिया। वर्षों तक पानी में रहने के कारण संदूक की कुंडी जाम हो चुकी थी। जैसे ही उसने उसे खोलने का प्रयास किया, उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण कांपने लगा है। उसका शरीर पसीने में डूब गया। कुछ समय तक गहरी सांसें लेने के बाद उसने स्वयं से एक वचन लिया, मैं इस खजाने का उपयोग केवल भलाई के लिए करूंगा। गरीबों को भोजन, प्यासों को पानी, वृद्धों को सहारा दूंगा। यदि मैं अपने इस प्रण को पूरा न कर सका तो जो भी सजा मिलेगी वह मुझे स्वीकार होगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और संदूक का ढक्कन उठा दिया। जैसे ही डिब्बे का ढक्कन उठा, पूरे घर में एक मनमोहक महक फैल गई और घर के कोने कोने में प्रकाश की लहर दौड़ गई। श्यामू ने अपनी आंखें खोली तो उसकी चेतना जैसे हिल गई। उसकी दृष्टि उस अद्भुत दृश्य पर टिक गई। संदूक की आंतरिक दीवारें हीरे, मोती और लाल जवाहरातों से सजी थी, जो उस खुशबू और रोशनी का स्रोत थे। इस अप्रत्याशित खजाने को देखकर वह उल्लास में बेकाबू होकर चीखने लगा। श्यामू की मां उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ाकर पास आई और चिंतित होकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? श्यामू ने बिना कुछ कहे ही खजाने वाला संदूक मां के सामने खोल दिया। उसके भीतर का दृश्य देखकर मां की आंखें चमक उठी और दोनों खुशी से झूम उठे। सुबह होते ही श्यामू ने एक मोती लिया और दूर के बड़े नगर में जाकर उसे बेच दिया। उस मोती के बदले में इतनी दौलत मिली कि संभालना मुश्किल हो गया। वहां से उसने जरूरतमंदों में धन बांटा और बचे हुए से उस नगर में एक बड़ा घर खरीद लिया। उसे पता था कि गांव में इतनी दौलत के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह अपनी मां और खजाने के साथ रात के अंधेरे में चुपचाप नए नगर में बस गया। नए घर को देखकर उसकी मां फूली न समाई। वह हर कमरे में जाकर उस नई खुशहाली को महसूस करती रही और सोचती रही, अब देखती हूँ कौन अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर नहीं करेगा। अब तो बस सेठों में ही अपनी बेटी का वर ढूंढूंगी। श्यामू अपनी मां की इस खुशी को देखकर मन ही मन गदगद हो गया। अगले ही दिन उसने एक और जवाहर बेचकर उसमें से आधा धन दरिद्रों में बांट दिया और बाकी से घर का सामान जुटाया। श्यामू की दरियादिली के चर्चे नगर में चारों ओर फैल गए। लोग जगह जगह उसी की बात करने लगे। जैसे ही यह बात नगर के मुख्य सेठों तक पहुंची, उनकी भवें तन गई। उनमें से एक बुजुर्ग सेठ ने सोचा, यदि यह नवयुवक इसी तरह अपनी संपत्ति यूं लुटाता रहा तो लोग मुझे कंजूस समझने लगेंगे। कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि इसे सबक सिखाया जा सके। अगले ही दिन सेठ करोड़ीमल श्यामू के घर जा पहुंचा। उसने श्यामू को समझाने की कोशिश की, बेटा थोड़ा समझदारी से काम लो। इस तरह अपनी संपत्ति यूं उड़ाते रहोगे तो कल को तुम खुद भूखे मरने की स्थिति में आ जाओगे। ये दौलत बार बार मिलने वाली चीज नहीं है। जिन लोगों की सहायता के लिए तुम इसे बांट रहे हो, वे खुदा के लिखे से ही गरीब बने हैं। इस दरियादिली में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। श्यामू को सेठ की ये बातें एक क्षण के लिए प्रभावित कर सकती थी, लेकिन उसे अपने खुद के संकल्प की याद थी और उसने बात को हंसकर टाल दिया। सेठ ने समझ लिया कि यह तरकीब कारगर नहीं रही। अब उसने एक और चाल चली। दूसरे दिन वह श्यामू की मां से मिलने आया। उसने कहा, बहन जी, आपका लड़का मुझे बेहद भा गया है। मैं चाहता हूं कि वह मेरा दामाद बने। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी की शादी हो चुकी है और अब मैं अपनी छोटी बेटी का रिश्ता आपके लड़के से करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। श्यामू की मां यह सुनकर खिल उठी। सेठ की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करना उसके लिए गर्व की बात थी। उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। श्यामू उस समय घर पर नहीं था। जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो उसने मां से कहा, मां,
तूने क्यों अमीर की बेटी का रिश्ता कबूल कर लिया? अगर अमीर अमीरों से ही संबंध जोड़ते रहेंगे तो गरीबों का भला कैसे होगा? श्यामू की बातें उसकी मां पर कोई असर नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों बाद सेठ की बेटी सुंदरी को ब्याह कर घर ले आया गया। करोड़ीमल ने सुंदरी को सब समझा बुझाकर भेजा था। घर में आते ही सुंदरी ने श्यामू के द्वारा गरीबों को मदद देने पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। हर बार वह उसे रोकती और कहती, आप क्या कर रहे हैं? कभी स्कूल खुलवाते हो, कभी लड़कियों की शादियां करवाते हो। यह सब बंद कर दो। कल को आपके भी बच्चे होंगे, उनके लिए कुछ बचा कर रखो। इस तरह सुंदरी ने श्यामू के उदार स्वभाव को रोकने की भरसक कोशिश की। श्यामू अपनी पत्नी सुंदरी की नुक्ताचीनी को बस यूं ही बिना परवाह किए सुनता और अपने भलाई के कार्यों में संलग्न रहता। नगर में उसके इन कामों से सेठ करोड़ीमल की साख मिट्टी में मिल चुकी थी। लोगों का कहना था कि करोड़ीमल केवल अपनी संपत्ति को तिजोरी में बंद कर रखा है, गरीबों पर एक ढेला तक खर्च नहीं करता। जब बात हद से गुजर गई तो सेठ ने अपनी बेटी सुंदरी को बुलाया और फटकारा, तू अभी तक अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाई है। पिता की इस हालत को देखकर सुंदरी ठहर गई और उसने तय किया कि अब इसे खत्म करना ही होगा। एक दिन श्यामू बाजार से हीरा बेचकर लौटा और धन लेकर गरीबों में बांटने लगा। सुंदरी ने यह देखा तो उसने श्यामू से झगड़ा करना शुरू कर दिया। श्यामू ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर सुंदरी पर कोई असर न हुआ। वह और जोर से चीखने लगी और उसे दान करने से रोकने लगी। श्यामू की मां ने पहले तो झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया पर बाद में वह भी सुंदरी के साथ हो गई। कहने लगी, हमने गरीबों की भलाई का ठेका नहीं ले रखा है। इस नगर में और भी अमीर लोग हैं, ये सब गरीब उनके पास क्यों नहीं जाते? यह देख श्यामू ने हार मान ली। वह अकेला 2 औरतों के खिलाफ कैसे लड़ पाता? वह वहां से निकल गया। सुंदरी ने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली, पर ऐसा हुआ नहीं। अब श्यामू चुपके से दूर जाकर गरीबों में धन बांटने लगा। सुंदरी ने यह देखकर सोचा कि अब उसे कुछ और करना होगा। वह अपने पिता के पास गई और उनसे कहने लगी, पिताजी, यदि हम श्यामू के खजाने को हटा दें तो उसका गरीबों में दान देना भी खत्म हो जाएगा और वह हमारे खजाने को बढ़ाने में भी सहायक होगा। अगली रात जब सब सो रहे थे, सुंदरी ने खजाने का संदूक उठाया और अपने पिता के पास ले गई। करोड़ीमल वह संदूक देखकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मैं नगर ही नहीं पूरे देश का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। श्यामू तो मूर्ख है जो इस खजाने को यूं ही लुटा रहा था। सेठ करोड़ीमल सोच रहा था कि वह इस खजाने से एक ढेला भी किसी गरीब को नहीं देगा, मगर जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर से हीरे जवाहरात की जगह सर्प, बिच्छू और विषैले कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगे। दरअसल वन देवता के इस खजाने की शर्त यही थी कि अगर यह किसी कंजूस और बेईमान व्यक्ति के हाथ लगा तो उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। अब सेठ करोड़ीमल भी इसी अभिशाप में फंस गया। वह हड़बड़ाते हुए अपने घर से बाहर निकला और श्यामू के घर की तरफ भागने लगा। श्यामू बेटा, मुझे बचाओ, इन सांप और बिच्छुओं से छुटकारा दिलाओ। वह चिल्लाता हुआ श्यामू के पास पहुंचा और उसे सारी सच्चाई बता दी। श्यामू को अपने ससुर और पत्नी की धोखाधड़ी पर अत्यंत क्रोध आया। श्यामू संदूक के पास पहुंचा और देखा कि जैसे ही वह वहां पहुंचा, सांप और बिच्छू फिर से संदूक में लौट गए। उसने संदूक उठाया और अपने घर ले आया। इस घटना से सबक लेकर उसने ठान लिया कि इस खजाने को वापस तालाब में फेंक देगा। उसी रात जब सब सो गए तो वह चुपके से संदूक उठाकर तालाब में फेंक आया और फिर किसी को भी उस खजाने का पता नहीं चला। श्यामू ने फिर अपने पास बची संपत्ति का सही से उपयोग करना शुरू किया और व्यापार जमाया। मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वह गरीबों में बांटने लगा। इस घटना के बाद से करोड़ीमल और सुंदरी ने श्यामू के काम में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। श्यामू का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और वह न केवल नगर का एक समृद्ध सेठ बन गया, बल्कि गरीबों का मसीहा भी कहलाने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट करें। चलिए आज की अगली कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक उम्रदराज व्यक्ति का वास था, जिसकी आयु लगभग 80 वर्ष के करीब थी।
उसके माँ बाप का निधन तब हुआ जब वह बहुत छोटा था, जिसके चलते उसके असली नाम से शायद ही कोई वाकिफ था। गांव के सभी लोग उसे ठग प्रसाद के नाम से पुकारा करते थे। हालांकि यह नाम उसे कब और किसने दिया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। गांव के लोग इस नाम के पीछे की कहानी भी नहीं जानते थे, लेकिन यह नाम क्यों पड़ा, इस बारे में केवल नगर के बच्चे जानते थे। उसकी ठगी की आदत बचपन से ही उसके साथ जुड़ गई थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह इस काम में इतना निपुण हो गया कि लोगों ने उसे ठग प्रसाद कहना शुरू कर दिया। किसी भी व्यक्ति का नाम लेते ही ठग प्रसाद का संबोधन ही सामने आता था। जिस भी व्यक्ति का पाला उससे पड़ता, उसकी दुर्दशा हो जाती। यही वजह थी कि गांव में लोग उससे डरते थे और उसका नाम ठग प्रसाद था। उसकी जवानी के दिनों में वह एक नामचीन ठग के रूप में कुख्यात हो चुका था। लेकिन उम्र ढलने के साथ साथ उसका ठगी का पेशा भी थम गया। अब वह ठगी से तौबा कर नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा था। वहां वह आने जाने वाले पथिकों को सही राह दिखाता, भूखों को भोजन कराता और प्यासे लोगों को पानी पिलाता। वह अपने बीते हुए पापों का प्रायश्चित करने में जुटा रहता। इस प्रकार उसके दिन कट रहे थे। एक दिन एक साधु महाराज उसकी कुटिया के पास से गुजरे। वे यात्रा की थकान से चूर थे और खाने की आस में कुटिया के पास आए। ठग प्रसाद ने उन्हें अपनी कुटिया में आमंत्रित किया, आग के पास बैठाया और भोजन कराया। उसकी सेवा देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर वही रात बिताने की विनती की। ठग प्रसाद ने साधु की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके आराम की व्यवस्था कर दी। रात में साधु महाराज सोने से पहले अपने बालों के जोड़े से एक छोटी पुड़िया निकालकर उसे बिस्तर के नीचे रख दिया। ठग प्रसाद यह सब ध्यानपूर्वक देख रहा था। जब साधु महाराज गहरी नींद में सो गए, तब ठग प्रसाद ने पुड़िया निकाली और खोली। पुड़िया में सोने की 20 मोहरें थी, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर पुड़िया को वापस उसी जगह पर रख दिया। आराम से सोने चला गया। सुबह साधु महाराज जागे और अपनी पुड़िया को खोलकर देखा। वे निश्चिंत थे और उसे फिर से अपनी जटाओं में सुरक्षित कर लिया। इस बीच ठग प्रसाद ने साधु महाराज के लिए भोजन का प्रबंध किया। साधु महाराज ने तृप्ति से भोजन किया और उसके बाद ठग प्रसाद ने भी भोजन ग्रहण किया। साधु महाराज ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ठग प्रसाद को धन्यवाद दिया और चलने को तैयार हुए। ठग प्रसाद ने उनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। साधु महाराज पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से विदा होने लगे और ठग प्रसाद ने उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। लेकिन जब साधु महाराज कुछ दूरी पर पहुंच गए, तब अचानक ठग प्रसाद जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भाइयों, इस धूर्त साधु को पकड़ो, यह मुझे लूट कर जा रहा है। उसकी पुकार सुनते ही आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े और साधु महाराज को पकड़ लिया। साधु महाराज कुछ समझ पाते इससे पहले ही ठग प्रसाद उनके सामने आया और कहा, कहो बच्चा, क्या हुआ? ठग प्रसाद ने क्रोधित स्वर में कहा, अरे पाखंडी, अगर मुझे पहले से पता होता कि तू इतना धोखेबाज है तो तुझे अपनी कुटिया में ठहरने ही क्यों देता। ठग प्रसाद की यह अप्रत्याशित क्रोध की प्रतिक्रिया देखकर साधु महाराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूजा अर्चना में लगा हुआ यह व्यक्ति अचानक इतनी जल्दी बदल जाएगा। वह चुपचाप ठग प्रसाद को देख रहे थे, जो अब पापी साधु को अपशब्द कहने में जुट गया था। ठग प्रसाद आगे बढ़कर चिल्लाया, अब तो बोल, कहां छिपा रखी है वो पाप की पूंजी, निकालेगा या नहीं? साधु महाराज की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हतप्रभ होकर उन्होंने पूछा, बच्चा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। ठग प्रसाद गुस्से से बोला, अब तो कोई चाल नहीं चलेगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लोगों, इसकी तलाशी लो। गांव के लोग भीड़ में खड़े यह सब देख रहे थे और ठग प्रसाद की बात सुनकर उन्होंने साधु महाराज को पकड़ लिया। तलाशी का नाटक शुरू हुआ और ठग प्रसाद साधु महाराज की धोती से लेकर उनकी जटाओं तक को टटोलने लगा। अंततः उसने साधु महाराज की जटाओं में छुपी हुई पुड़िया निकाल ली। लोगों को पुड़िया दिखाते हुए ठग प्रसाद चिल्लाया, देखो, इस पापी ने कहां छिपाकर रखा था। अगर मुझे समय पर पता न चलता तो साधु महाराज न जाने कहां भाग जाते
और मैं लुट जाता। ठग प्रसाद ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने उसे समय पर बचा लिया। लोगों ने साधु महाराज को रंगे हाथों पकड़ा था, इसीलिए उनकी कोई सफाई नहीं मानी गई। गांव के सभी लोग साधु को बुरा भला कहने लगे और तरह तरह की बातें सुनाने लगे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घरों को लौट गए और ठग प्रसाद मोहरों की पुड़िया लेकर अपनी कुटिया में चला गया। वहां जाकर उसने पुड़िया को छिपा दिया। कुछ ही पलों में वह बाहर आ गया और साधु महाराज का दिल से अत्यधिक आदर सत्कार करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने फिर से साधु महाराज से भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। ठग प्रसाद के इस अप्रत्याशित बर्ताव को देखकर साधु महाराज अवाक रह गए। साधु महाराज ने उससे कहा, ठग प्रसाद, मैं सारी रात तेरी कुटिया में रहा। अगर तुझे मेरी पुड़िया चाहिए थी तो इसे चुपचाप ले सकता था। इतने दिखावे की क्या आवश्यकता थी? अगर ऐसा करता तो मेरा भी अपमान ना होता और तेरा काम भी आसानी से हो जाता। परंतु मैं समझ नहीं पाया कि तेरे मन में क्या चल रहा था जो तूने ऐसा मार्ग अपनाया। ठग प्रसाद हंसते हुए बोला, अगर मैं ऐसा करता तो मुझे चोर कहा जाता और मुझे चोरी से घृणा है। अब यदि तूने मुझे सहकारी समझकर पुड़िया दी है तो यह भी उसी तरह की चोरी मानी जाएगी। साधु महाराज ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, क्या मैं चोर हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। मेरा काम ठगी करना है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से करता हूं। अगर आगे से मुझे चोर कहा तो यह मेरे लिए अपमान होगा। ठग प्रसाद, जो अब तक क्रोधित हो चुका था, साधु महाराज से बोला, मैं अब आपकी असलियत जान चुका हूं। आप साधु नहीं है, बल्कि साधु के वेश में एक चोर है। कल रात जब मैंने आपको सोने के सिक्के छिपाते देखा, तभी मुझे समझ आ गया कि एक साधु के पास इतने सोने के सिक्के क्यों होंगे। अगर आप सच्चे साधु होते तो आपके मन में इतना लालच नहीं होता। आधी रात को जब मैंने आपके बालों को छुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वे नकली हैं। आप साधु नहीं, बल्कि एक ठग है जो साधु के रूप में घूमते हैं। ठग प्रसाद की यह बातें सुनकर साधु महाराज के पास कोई जवाब नहीं बचा। उनकी चालबाजी पकड़ ली गई थी। इसके बाद साधु महाराज वहां से चले गए। पूरे रास्ते भर वह ठग प्रसाद की ईमानदारी और उसकी चतुराई के बारे में ही सोचते रहे। उधर ठग प्रसाद अपनी कुटिया में बैठकर उस विचित्र साधु के बारे में सोच रहा था, जो असल में एक धूर्त व्यक्ति था। असल में दोनों ही ठग थे, पर इस बार एक ठग ने दूसरे ठग को ठग लिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट करें। चलिए आज की अगली कहानी सुनते हैं। कभी एक प्राचीन नगर में एक युवा निवास करता था। उसका नाम था खैरो। खैरो के पिता का देहांत तब हुआ जब वह मात्र बालक था और उसकी मां ने उसे अथक परिश्रम से पाला। खैरो एक अद्वितीय बुद्धिमान और अत्यधिक चतुर युवक था, जिसे बचपन से ही पुस्तकों से प्रेम था। अब तक उसने असंख्य किताबें पढ़ डाली थी, लेकिन उसकी निर्धनता ने उसे कभी भी पुस्तकों को खरीदने की क्षमता नहीं दी। उसके मामा इस राह में उसका समर्थन करते थे, समय समय पर उसे पुस्तकें लाकर देते और अन्य प्रकार से उसकी सहायता करते। खैरो, जिसे दूसरों की मदद करने में हमेशा आनंद मिलता था, कभी किसी की सहायता से पीछे नहीं हटता। वह हर एक व्यक्ति से अत्यधिक प्रसन्नता से मिलता था। उसकी एक विचित्र आदत थी, वह सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त एक ही सपना देखा करता था, अपने देश का बादशाह बनने का। यह लालच का सपना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था कि राजा बनकर वह अपने देश के लिए मौजूदा शासक से कहीं अधिक सेवा कर सके और लोगों के दुख दर्द दूर कर सके। एक दिन उसने अपने इस स्वप्न को अपनी मां के साथ साझा किया। उसकी मां ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे भोले बेटे, तुम यह दिवा स्वप्न क्यों देखते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कभी बादशाह नहीं बन सकते? मां की यह बात सुनकर खैरो ने उत्तर दिया, मां, तुम ऐसा क्यों कहती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में अंतर ही क्या है? वह भी तो मेरी तरह एक इंसान ही है। मां ने समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीबों को बादशाह बनने का कोई हक नहीं है, इसीलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। लेकिन मां की इस बात का खैरो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अब भी अपने बादशाह बनने के सपने देखता रहता था। उसने न केवल अपनी मां को
बल्कि अपने हर एक परिचित को इस सपने के बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसे ना समझते, मुस्कुराते और चुप हो जाते। समय के साथ उसके इस स्वप्न की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। जहां भी 4 लोग इकट्ठा होते, वे खैरू के इस अनूठे स्वप्न के बारे में बात करते। आखिरकार इस बात की खबर उस देश के वर्तमान शासक तक भी पहुंची। बादशाह ने तुरंत खैरू को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने खैरू को जल्द ही बादशाह के सामने ला खड़ा किया। बादशाह की निगाह जैसे ही गरीब खैरू पर पड़ी, उसके चेहरे पर विस्मय का भाव तैर गया। कुछ क्षणों के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता चला है कि तुम बादशाह बनने के सपने देख रहे हो और लोगों में इसकी चर्चा भी कर रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जी हुजूर, आपने सही सुना है। बादशाह की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने पूछा, लेकिन तुम ऐसा सपना क्यों देखते हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि बादशाह बनना एक बहुत ही कठिन कार्य है? और वैसे भी गद्दी पर वही बैठ सकता है जो शाही खून का वारिस हो। जब तुम्हारा राजघराने से कोई संबंध नहीं है तो तुम यह सपना क्यों देखते हो? खैरू ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मुझे यह सब भली भांति पता है, परंतु बादशाह भी तो एक इंसान ही होता है और सभी इंसान बराबर है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि गद्दी सिर्फ राजा के बेटे को मिले, बल्कि जो व्यक्ति अधिक योग्य हो उसे ही राजगद्दी प्राप्त होनी चाहिए। खैरू की बातों ने बादशाह को चुप कर दिया। वह कुछ पल मौन रहा और फिर कहा, खैरू, तुम्हारी बातें मेरे दिल में गूंजने लगी हैं। यदि तुम सचमुच इस देश का बादशाह बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। क्या तुम तैयार हो? बादशाह की इस घोषणा से दरबार में सब लोग चकित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। खैरू ने खुशी से उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं तैयार हूं। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? बादशाह ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से 3 सवाल है जिनके तुम्हें सही उत्तर देने होंगे, और चौथा एक काम है जिसे तुम्हें अंजाम देना होगा। यदि तुम ये 4 शर्तें पूरी कर सको तो तुम्हें मेरी गद्दी मिल सकती है। बादशाह की बात सुनकर खैरू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, मुझसे जो चाहे सवाल पूछिए। मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मैं न दे सकूं, और ऐसा कोई काम नहीं जो एक इंसान न कर सके। खैरू की इस आत्मविश्वासपूर्ण बातों से दरबार के लोग स्तब्ध थे। बादशाह ने पहला सवाल रखा, मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके भीतर एक और डिब्बा है। तीसरा डिब्बा एक कठोर धातु से बना है, लेकिन जब उसे खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। इसका क्या अर्थ है? बादशाह ने बिना रुके दूसरा सवाल पूछा, मान लो कोई सपना देखता है कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर। इसका क्या तात्पर्य है? तीसरा सवाल रखते हुए बादशाह ने कहा, यदि मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखे हो और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी हो, तो इन चीजों का क्या मतलब है? यदि तुम इन तीनों सवालों के सही उत्तर दे सको तो आखिर में तुम्हें एक काम करना होगा, अपने नगर में एक विशाल तालाब का निर्माण करना। इससे समूचे इलाके के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। तुम्हारे पास इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। तुम इसे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में भी पूरा कर सकते हो। जब तुम इन सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तब यह राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात समाप्त की, खैरू ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हुजूर, जो प्रश्न आपने मुझसे किए हैं उनका उत्तर देना मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। मुझे किसी समय की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी और यही आपके सवालों के उत्तर दे सकता हूं। खैरू ने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले प्रश्न में आपने धातु के डिब्बे के बारे में पूछा जो बड़े डिब्बे में रखा है और वह भी एक अन्य डिब्बे में बंद है। इस धातु के डिब्बे को खोलने पर कुछ नहीं मिलता। इसका सीधा अर्थ शाही खजाने से है जो इस वक्त पूरी तरह खाली है। दूसरा प्रश्न आपने उन 2 प्यालों के बारे में किया था जिनमें एक में मीठा शरबत है और दूसरे में कड़वा जहर। ये दोनों प्याले सुनहरी थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है। शरबत शाही सुख सुविधाओं का प्रतीक है, जबकि जहर उस कठोर शक्ति और कानून का है जिसके बिना एक राजा शासन नहीं कर सकता।
तीसरे प्रश्न पर खैरू ने कहा, आपकी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी है और उनके बीच चांदी की अंगूठी है। इसका अर्थ है कि शहजादी अब विवाह योग्य हो चुकी है और वह अपना घर बसाने की इच्छुक है, लेकिन आप अपनी राजकाज की व्यस्तताओं में पिता के कर्तव्यों को नजरअंदाज कर चुके हैं। खैरू के उत्तरों ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। बादशाह सहित सभी दरबारी हैरान थे कि इतनी कठिन पहेलियों के उत्तर इतनी सादगी और तेजी से कैसे दिए जा सकते हैं। बादशाह ने खैरू की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, खैरू, तुम्हारे दिए उत्तर अत्यधिक सराहनीय है, लेकिन अभी एक अंतिम शर्त पूरी करनी बाकी है। तुम्हें अपने इलाके में एक विशाल तालाब बनाना होगा जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके। इस पर खैरू ने उत्तर दिया, हुजूर, इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। कृपया मुझे इसकी इजाजत दें ताकि मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। बादशाह ने हल्की चिंता के साथ कहा, ठीक है, तुम्हें जाने की अनुमति है। खैरू घर वापस आकर अपनी मां को दरबार का सारा वृतांत सुनाता है। मां ने पहले उसे शाबाशी दी और फिर सावधान करते हुए कहा, मेरे बेटे, बहुत सतर्क रहना। ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल दे। मुझे लगता है कि तुम्हें इस ख्वाहिश को छोड़ देना चाहिए। लेकिन खैरू ने दृढ़ता से जवाब दिया, ऐसा मत कहो मां, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, केवल साहस की आवश्यकता है। ये कहते हुए खैरू अपने मामा से सलाह लेने निकल पड़ा ताकि वह जान सके कि कैसे एक ऐसा विशाल तालाब बनाया जा सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या हल हो सके। सारी बात सुनकर खैरू के मामा ने गहरी सोच में कहा, बेटा, कोई भी कार्य अकेले करना मुमकिन नहीं होता। एक बड़ा तालाब खोदने के लिए कई मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन नहीं है कि तुम उन्हें मजदूरी दे सको। खैरू ने चिंतित स्वर में पूछा, तो क्या यह काम असंभव है? मामा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, असंभव तो कुछ भी नहीं है। एक उपाय है, तुम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से सहायता मांगो। अगर वे तुम्हारे साथ आ जाए तो यह कार्य पूरा हो सकता है। उनसे ये वादा करो कि जब तुम बादशाह बनोगे तो उनकी मेहनत का उचित फल उन्हें अवश्य दोगे। खैरू ने मामा की बातों को गंभीरता से लिया और वैसा ही किया। चूंकि खैरू पहले से ही सबकी सहायता करता रहा था, इसलिए सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने 3 महीनों तक दिन रात मेहनत की और अंततः तालाब खोदकर तैयार कर दिया। जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी ओर बादशाह को पूरा विश्वास था कि खैरू इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए बहुत धन चाहिए था और खैरू एक निर्धन लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू यह कार्य न कर पाने के कारण अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीते और खैरू दरबार में उपस्थित हुआ तो उसने गर्व से घोषणा की, हुजूर, मैंने चौथी शर्त पूरी कर ली है। मैंने एक विशाल तालाब बनवाया है जो पूरे गांव की जल समस्या का समाधान कर देगा। अब आपकी बारी है अपना वादा निभाने की। बादशाह यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने उसी क्षण उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब वाकई बहुत विशाल था। यह देखकर बादशाह अचंभित होकर बोला, खैरू, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन भी नहीं था, फिर यह असाधारण कार्य कैसे संभव हुआ? खैरू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बादशाह सलामत, सबसे पहले इंसान को अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए और फिर यह जानना चाहिए कि दूसरों की मदद किस तरह ली जा सकती है। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। बादशाह अब समझ चुका था कि खैरू उसकी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान और चतुर है। उसे यह महसूस हुआ कि उसने खैरू को कम आंका था। अब बादशाह अपने मन में खैरू से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि वह खैरू को ऐसे मरवा देगा कि किसी को उस पर शक न हो। अपने मन में यह योजना बनाते हुए बादशाह ने खैरू की ओर झूठी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, खैरू, तुमने वास्तव में बहुत ही चतुराई और साहस दिखाया है। मुझे तुम्हें बादशाह बनाते हुए अत्यधिक प्रसन्नता होगी, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारे सम्मान में एक शाही दावत आयोजित करूंगा जिसमें हमारे सभी विशेष अतिथियों को बुलाया जाएगा। अब तुम जा सकते हो और जल्द ही मैं तुम्हें शाही दावत में बुलाऊंगा।
2 दिनों के भीतर शाही दावत का आयोजन बड़े धूमधाम से कर दिया गया। उस दिन महल मानो मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। हर एक मेहमान को चांदी के बर्तनों में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर शान से बैठा था और खैरू भी उसके पास ही बैठा था। महल के एक सेवक ने खैरू को भी शरबत का प्याला भेंट किया, लेकिन उसमें एक घातक राज छुपा था। बादशाह के आदेश पर उस शरबत में जहर मिलाया गया था। जैसे ही खैरू ने प्याला हाथ में लिया, उसके मामा ने आंखों से उसे इशारा किया। खैरू को तुरंत याद आया कि दावत पर आने से पहले मामा ने आगाह किया था, बेटा सतर्क रहना, राजगद्दी इतनी सरलता से नहीं मिलेगी, बादशाह जरूर कोई छल करेगा। खैरू ने तुरंत अपनी सूझबूझ से काम लिया और सबकी नजरों से बचकर चालाकी से अपना शरबत बादशाह के प्याले से बदल दिया। किस्मत से ये घटना बादशाह की निगाहों से छुपी नहीं रही। इससे पहले कि बादशाह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, खैरू फौरन खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए बोला, मेरी इच्छा है कि इस शुभ अवसर पर सबसे पहले बादशाह सलामत अपने प्याले से शरबत का एक घूंट लें, फिर हम सभी अपने प्याले से पिएंगे। ये हमारे लिए शुभ होगा। खैरू की इस बात पर सभी मेहमानों ने जोरदार प्रशंसा की और बादशाह से भी अनुरोध किया कि वे ऐसा ही करें। अब बादशाह खुद अपने जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे एहसास हो गया था कि खैरू की चतुराई से बचना नामुमकिन है। पराजित होकर वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में घोषणा की, आज मैं इस अक्लमंद साहसी युवक खैरू से अपनी बेटी शहजादी की शादी करने का ऐलान करता हूँ। इसके साथ ही इसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इसके बाद खैरू की शहजादी से शादी कर दी गई और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इस तरह अपनी बुद्धिमानी, चालाकी और दृढ़ संकल्प के बल पर खैरू एक दिन राजा बन गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट करें। चलिए आज की अगली कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो असाधारण रूप से क्रूर था। उसकी निर्दयता और अन्याय से लोग बुरी तरह त्रस्त थे। वह अपनी इच्छाओं और शंकाओं के अधीन होकर लोगों पर जुर्म करता। अगर उसे जरा सा भी शक होता कि कोई व्यक्ति सही नहीं है, तो वह निर्दयता से उसकी जान ले लेता, उसके अंगों को कटवा देता या उसे मौत की सजा दिलवा देता। राजा ने कई परिवारों को तबाह कर दिया। वह बिना किसी ठोस वजह के लोगों को उम्र कैद में डाल देता, किसी को देश निकाला दे देता और किसी का पूरा परिवार कोल्हू में पिसवा देता। उसकी प्रजा सदैव भयभीत रहती, सहमी रहती। एक दिन परमात्मा की कृपा से राजा सुबह सुबह अपने महल के बगीचे में टहलने के लिए निकला। बगीचा महल के पास ही था। पश्चिम दिशा से उड़ते हुए 4 हंस महल की छत पर आकर बैठ गए। राजा के मन में अचानक इच्छा जागी कि वह इन हंसों को करीब से देखे। वह उनके निकट पहुंचा और ध्यान से उन्हें निहारने लगा। इतने में उनमें से एक हंस मानवीय स्वर में बोल पड़ा, यहां है लेकिन वहां नहीं। दूसरा हंस बोला, वहां है लेकिन यहां नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और चौथा हंस अंततः कहता है, यहां भी है और वहां भी है। इन अजीबोगरीब बातों को सुनकर राजा उलझन में पड़ गया। हंस उड़ गए, पर राजा का मन बेचैन हो गया। वह महल में लौटा, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। हंसों की बातों ने उसे बुरी तरह परेशान कर दिया था। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवाया। वजीर दौड़ता हुआ आया और विनम्रता से पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? राजा ने उसे हंसों द्वारा कही गई बातें सुनाई और कहा, इन बातों का क्या मतलब है, मुझे समझाओ। वजीर भी इन बातों का अर्थ समझने में असमर्थ रहा। उसने कुछ पल विचार किया और फिर बोला, महाराज इस रहस्य का खुलासा केवल पंडित जी ही कर सकते हैं। वे अपनी विद्या से इन बातों का सही अर्थ बता सकते हैं। मैं तुरंत पंडित जी को आपके समक्ष हाजिर करवा देता हूँ। अगले दिन राज दरबार सजाया गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने दरबार में पूरी घटना का वर्णन किया और पंडित जी से अनुरोध किया कि वे अपनी विद्या से इसका रहस्य उद्घाटन करें। पंडित जी ने अपनी पुस्तकें खंगालनी शुरू की। खूब यत्न किए, परंतु इस पहेली का समाधान नहीं ढूंढ सके।
अंत में उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस कार्य के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें 1 माह का वक्त देता हूं। इस अवधि के भीतर मुझे उन सवालों के उत्तर चाहिए, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। पंडित इस चिंता में डूब गया और घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है? पंडित ने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी भी दुखी हो गई। 4-5 दिन यूं ही बीत गए और पंडित उन सवालों का हल ढूंढने के प्रयास में लगा रहा। अंततः वह उत्तर की तलाश में गांव-गांव और नगर-नगर भटकने लगा। समय बीतता गया। 28 दिन यूं ही गुजर गए, पर पंडित को कोई समाधान नहीं मिला। थक हार कर एक रात वह एक वृद्धा के घर पर ठहरा। वृद्धा अकेली रहती थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। रात में उसने पंडित को बहुत उदास और चिंतित देखा तो पूछा, पंडित जी, किस सोच में डूबे हो? पंडित ने उसे सारी स्थिति बता दी। उसकी बात सुनकर वृद्धा जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पंडित जी, आप ऐसी छोटी सी बात पर परेशान हैं। कल सुबह चलिए मेरे साथ, मैं आपके राजा के सारे सवालों का उत्तर दूंगी। पंडित ने हैरानी से पूछा, क्या सचमुच? क्या तुम्हें उन सवालों के उत्तर मालूम है? वृद्धा ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे झूठ क्यों बोलने लगी? अगले दिन पंडित और वृद्धा राजा के पास जाने के लिए निकल पड़े। वृद्धा के घर के पास एक वेश्या रहती थी, उसे भी उसने साथ ले लिया। फिर वे दोनों एक कंजूस सेठ के पास गए। वृद्धा ने सेठ से पूछा, क्या आप हमारे साथ महाराज से मिलने चलेंगे? सेठ भी मान गया। उसी गांव में एक और सेठ रहता था जो अत्यधिक दानी और उदार था। वृद्धा के आग्रह पर वह भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक साधु दिखाई दिया। दानी सेठ ने साधु को कुछ दान दिया और फिर वृद्धा ने साधु से भी आग्रह किया कि वह उनके साथ राजा के पास चले। साधु भी प्रसन्नता से उनके साथ हो लिया। अब पंडित, वृद्धा, वेश्या, कंजूस सेठ, दानी सेठ और साधु सभी राजा के महल की ओर बढ़े। जब वे दरबार पहुंचे, वहां जनसमूह ऐसा था मानो पूरी प्रजा इकट्ठा हो गई हो। सभी चिंतित थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा उसे और उसके परिवार को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आया। सभी ने उसका स्वागत किया। सिंहासन पर बैठते ही राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, पंडित को पेश करो। पंडित जी ने वृद्धा, वेश्या, कंजूस सेठ, दानी सेठ और साधु को साथ लेकर राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम मेरे चारों सवालों के उत्तर लेकर आए हो? पंडित ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आपके सवालों का उत्तर यह बूढ़ी माँ देगी। राजा ने प्रश्न किया, पहला सवाल, इसका क्या मतलब है? यहां है पर वहां नहीं। बूढ़ी माँ ने वेश्या की ओर इशारा किया और बोली, महाराज, इसका उत्तर यही वेश्या है। यही अपने बुरे कर्मों के जरिए धन कमाती है, मगर इस धन का लाभ इसे सिर्फ इस संसार में ही मिलेगा। इसके अगले जन्म में इसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसका धन यहाँ है, लेकिन परलोक में नहीं होगा। राजा को जवाब संतोषजनक लगा। फिर राजा ने दूसरा सवाल किया, वहां है पर यहां नहीं। बूढ़ी मां ने साधु को इशारा करते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर यह साधु है। इस साधु ने जीवन भर सांसारिक भोग और धन की ओर ध्यान नहीं दिया। ये भगवान की भक्ति में लीन रहा और सदैव अच्छे कर्म करता रहा। इसका धन इस धरती पर नहीं है, लेकिन अगले जन्म और परलोक में इसके अच्छे कर्मों का फल इसे अवश्य मिलेगा। इसीलिए इसका धन वहां है, लेकिन यहां नहीं। राजा मुस्कुराया और फिर तीसरा सवाल पूछा, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। इस बार बूढ़ी मां ने कंजूस सेठ की ओर संकेत किया और कहा, महाराज, इसका उत्तर यह कंजूस सेठ है। इसके पास अपार संपत्ति है, मगर यह ना खुद उसका उपभोग करता है और ना ही दान पुण्य करता है। इसका सारा ध्यान धन इकट्ठा करने में लगा रहता है, मगर इसका कोई उपयोग नहीं करता। इसलिए इसका धन न यहाँ काम आता है और न वहां। राजा ने फिर आखिरी सवाल किया, यहां भी है और वहां भी। बूढ़ी मां ने दयालु सेठ को आगे किया और बोली, महाराज, इसका उत्तर यह दयालु सेठ है। यह अपने धन का उपयोग इस जन्म में ही खुलकर करता है, गरीबों की सहायता करता है, दान पुण्य करता है और समाज के कल्याण के लिए काम करता है। इसके इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल इसे परलोक और अगले जन्म में भी मिलेगा।
इसीलिए इसका धन यहाँ भी है और वहां भी। राजा सारी बातें सुनकर अचंभित हुआ और उसकी आंखें खुल गईं। उसने बूढ़ी मां को भरपूर सम्मान दिया और पंडित की भी खूब सराहना की। इस घटना ने राजा के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने जीवन से निर्दयता को निकालकर दयालुता को अपनाया और दान पुण्य के मार्ग पर चल पड़ा। उसकी प्रजा भी अब सुखी और संतुष्ट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।